मेरा पार्टनर तो मुझे समझता ही नहीं है, बल्कि कोई मुझे नहीं समझता। मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और लोग समझ कुछ और जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, रिश्ते में या ऐसे भी। आप बोला कुछ और चाहें, लोग समझते कुछ और है। जानते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत आपकी है। आप एक्सप्रेस नहीं करना जानते। कैसे एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ये जब तक आपको नहीं आएगा ना, तो हमेशा आपको दिक्कतें आती ही रहेंगी लाइफ में। तो आप सीखिए कैसे एक्सप्रेस करना है खुद को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई दिक्कत है, कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी तकलीफ और बीमारी के बारे में ना बताए, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी, और फिर वो इलाज कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। मान लीजिए ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि अरे बिना बोले लोग मुझे समझ जाएं, है ना। तो बिना बोले कैसे समझ जाएंगे? अगर आप दूसरे एग्जाम्पल से मैं इसे इजी वे में समझाना चाहूँगी। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, ना ही आप अपनी तकलीफ बताएं, ना ही बोल के, ना ही इशारे के साथ, अगर और मान लो अगर आप नहीं बताएंगे, इशारे में भी बताएंगे, तभी तो डॉक्टर समझेंगे ना कि उस जगह दर्द है ना। तो अगर सिर में दर्द है तो इशारे करेंगे, सिर में दर्द हो तभी तो समझेंगे कि हाँ आपको वहाँ दिक्कत है ना। तो आप ना ही बोलें और ना ही इशारे करें, तो डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे, है ना? कैसे वो जान जाएंगे अपने आप? अगर आप कहें कि मैं ना बोलूँ ना इशारे करूँ, मुझे क्या दिक्कत है, और डॉक्टर अपने आप समझ जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। और दूसरी बात ये है, अगर आप मान लीजिए कि आपको सिर में दर्द है और आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मुझे नहीं, सिर में नहीं दर्द, पेट में दर्द है, तो इलाज भी तो वैसा ही होगा ना। तो गलत इलाज हो जाएंगे। तो ये बात है। तो आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। आपको क्या चाहिए ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि लोग बता नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए, है ना। आप बताइए कि रिलेशनशिप से या किसी भी पर्सन से आप क्या चाहते हैं। आप उसे बताइए आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और अगर कोई आप कुछ अगर किसी को मना कर रहे हैं किसी बात के लिए, तो क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, किस लिए, क्या इंटेंशन है आपका, ये क्लियर रहिए। जितना क्लियर रहेंगे और जितनी बातें खुल के कहेंगे आप ना, अपनी बातों को पहले रखिए। अक्सर क्या होता है ना, लोग सारी बातें कर देंगे, बाउंड्री बना देंगे बातों का, लेकिन मेन जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट कहते ही नहीं है। तो पहले आप वो पॉइंट कहिए, उसके बाद बताइए कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं और किस लिए आपने ऐसा किया। ये सारी बात क्लियर कीजिए। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी खुद के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। दूसरी बात ये भी होती है कि सेम लेवल और सेम सिचुएशन के अगर लोग नहीं हो ना, तो आपको नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए किसी के माँ बाप नहीं हैं और आपके भी माँ बाप नहीं हैं, तो वो जितने अच्छे तरीके से आपकी दिक्कतें समझेगा, वो कोई और नहीं समझ सकता ना कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हाँ, लोग थोड़ा बहुत सांत्वना दे देंगे, पर उस डीप लेवल तक आपको नहीं समझ पाएंगे। सुपरफिशियल लेवल तक तो समझेंगे, सांत्वना तो देंगे, लेकिन डीप लेवल तक वही समझ सकता है जो आपके सेम लेवल का हो, मतलब सेम सिचुएशन और सेम सोच का हो। और दूसरी बात ये भी हो जाती है, दूसरी बात ये भी हो जाती है कि आप किस कंडीशन में, दूर से तो दिखता नहीं है। मान लीजिए कि आप पास में है, तब तो एक दूसरे का सिचुएशन देख रहे हैं, है ना। पर अगर आप दूर हैं तो आप उस वक्त वो क्या कर रहा है, ड्यूटी में है कि क्या कर, आपको नहीं दिखता है। तो आप इसलिए
समझो उसके बात को, उसकी सिचुएशन को समझो, है ना। अगर किसी ने मान लो कि मान लो कि उस सिचुएशन ये समझो कि मान लो किसी ने आपको बोला कि हाँ मैं इतने बजे तुम्हें कॉल करूँगा, है ना, तो उसने नहीं कर पाया। तो बहुत रिलेशनशिप ऐसा होता है कि लोग झगड़े करने लगते हैं, लोग बातें नहीं पूछते। यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है ना कि आप झगड़े करने लगते हैं। झगड़े मत करो, एक दूसरे को समझो, समझो एक दूसरे को, क्या प्रॉब्लम है पूछो, क्या हुआ था। अगर वो रियल होगा ना, अगर आपका पार्टनर रियल होगा तो आपको सब सारी बातें बताएगा, एक एक मिनट का, कि हाँ आज क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ। अगर फेक होगा तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए आप पूछो उससे क्या हुआ, उसने कॉल क्यों नहीं उठाया, या फिर आप कॉल कर रहे हैं आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। गुस्से में नहीं, आप ऐसे पूछो। बहुत लोग पूछते हैं ना, जैसे कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, कहाँ थे या कहाँ थी। तो इस तरह से मत पूछो। या फिर गुस्से में ही लोग बोलते क्या दिक्कत थी कि तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, इस तरह से नहीं। उससे पूछो, सामने वाले से पूछो कि क्या दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी जो तुम मेरा कॉल नहीं उठा सके। इस तरह से पूछो तो आपका पार्टनर आपको सब कुछ बताएगा। अगर आप गुस्से में इसी के अपोजिट अगर आप गुस्से में बताते हैं तो वो डर जाएगा और आपसे दूरियां बनाने लगेगा। तो ये भी है, अपने रिलेशनशिप को बचाओ, खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, दूसरों को समझना सीखो, खुद को भी समझो और दूसरे को भी समझो, है ना।